कि एक पेड़ गोकुल लगा, डार गई जगन्नाथ, और फूल तो पूरा द्वारका, और फल लगा बद्रीनाथ। असली जो भगवान का जगह है ना, भूमि है ना, वो गोकुल। तीन बजे निकलना था, लेकिन देखिए 3 बजे से 7 बज गए, पूरे 3 से 4 घंटे लेट हैं। इधर से आए थे हम लोग। अभी गोकुल पहुंच चुके हैं। इस बार हमने सोचा था सबसे पहले जाएंगे गोकुल, उसके बाद हम जाएंगे मथुरा, फिर वृंदावन, फिर बरसाना और नंदगांव। आज ही रात में हम गोवर्धन के भी परिक्रमा लगाएंगे, और अगर हमारा सौभाग्य रहा, किस्मत रही, तो हम महाराज प्रेमानंद जी से भी इस बार मिलने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं गोकुल की गलियों में हूँ, सच बता रही हूँ, यहाँ की फीलिंग मैं मतलब बता नहीं सकती। तो आपके साथ भी छोटी छोटी सी क्लिप शेयर करूँगी, जिससे कि आप भी घर बैठे ब्रज के दर्शन कर पाएँ। तो कार पार करते हैं, और फिर सबसे पहला जो दर्शन है ना, वो है हमारा कदम का पेड़, जहाँ पर कान्हा जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, यशोदा माता ने छठी के वस्त्र धोए थे। यही से गोकुल धाम का यात्रा शुरू होगा आपका। ये सब मनोकामना मंगल वस्त्र है, नंद बाबा के घर से मिलता है। तो हाथ ऊंचा करो और हंसी करो, हंसना पड़ेगा ऐसे। थोड़ा पालकी राधे राधे बोलो, पालकी जय कन्हैया लाल की। ये कुंड का नाम है पोतरा कुंड। भगवान 6 दिन के हुए ना, कृष्ण बलदाऊ, यशोदा मैया ने यहाँ छठिया कपड़ा धोया था, तभी से इस कुंड का नाम पोतरा कुंड पड़ा है। आज भी यहाँ गाँव में बच्चा होता है ना, तो पहला छठिया कपड़ा इसी कुंड में धुलता है। ऐसा इस गाँव का परंपरा है। सामने 2 कदम का पेड़ है और 2 कदम का पेड़ इस पार है। इन्हीं पेड़ों पे बैठ के भगवान के इसमें बंसी ले जाते थे, इसे नाम पड़ा बंसी वाला। बाउंड्री पार जंगल है, वहाँ कृष्ण भगवान गाय चराते थे, उसका नाम है मधुवन। और ये सब मनोकामना के भक्त हैं, मंदिर से मिलते हैं बुक के साथ, यहाँ लाके बांधते। जैसा भी कोई मनोकामना है, भगवान उसे 11 महीने में पूर्ण करते हैं। लेकिन पूर्ण किसका करते हैं? अब क्या है कलयुग, तो कलयुग में क्या है? विश्वास। विश्वास है, इसीलिए भक्त लोग जहाँ मान के जाते हैं। यशोदा जी का कुंड है। इस कुंड का नाम बोलते हैं पतित पावन कुंड। जैसे घर पे लड़के बच्चे होते हैं ना, माता लोग छठी का कपड़ा निकाल के धोती हैं, तो यहाँ गोकुल के अंदर कृष्ण दाऊ जी 6 दिन के हुए, तो यशोदा ने कृष्ण के गंदे कपड़े धोए थे ये कुंड के अंदर। यहाँ से यात्रा उठता है और यहाँ के पूरण होता है। ये ऊपर में कदम के पेड़ है, यहाँ बैठ करके भगवान कृष्ण बंसी बजाया करते थे। और वो सामने जंगल है, उसका नाम बोलते हैं मधुवन, जहाँ भगवान गऊ चराते थे। पहले नंद बाबा के समय लाखों गऊ था, अभी यहाँ 10,000 गऊ रहती हैं गोकुल के अंदर। बोलते हैं ना कि मथुरा का लड़की गोकुल का गाय, करम फूटे वो दूसरा गांव जाए। मथुरा के जो पंडे लोग हैं ना, उनका लड़कियों का शादी केवल मथुरा में होती है, दूसरे गांव शादी नहीं होती है। गोकुल की गऊ है, गोकुल के अंदर रहती है, पर दूसरे गांव बिक्री नहीं होता है। यहाँ से यात्रा उठती है और यहाँ आके पूर्ण होती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आ जाओ, राधे राधे बोलो। राधे राधे। कभी भी आपको जब यहाँ पर आए ना, तो कोशिश करें नंगे पैर आए, क्योंकि यहाँ पर हमारे बांके बिहारी लाला नंगे नंगे पैर घूमे, कभी चप्पल नहीं पहनी उन्होंने। मैंने ऐसा सुना है। क्यों बाबा जी? कहते हैं कि यहाँ पे अपने नंदलाल
पैदल ऐसी भागे बिना। ऐसा है कि यहाँ जो 84 कोस की परिक्रमा करते हैं ना, हाँ। वो जूता चप्पल यहाँ नहीं पहनते हैं। अच्छा दूसरा 1 महीना परिक्रमा के अंदर लगता है। अच्छा। पुरुष लोग है ना, हाँ 1 महीना तक साबुन से नहीं नहाएंगे, अच्छा बाल दाढ़ी नहीं बनाएंगे। अच्छा बहन जी लोग भी साबुन से नहीं नहाएंगे। अच्छा खाने का, पीने का, रहने का, गर्म पानी, नहाने का, ये सब सुविधा है। पर वो कौन से महीना में उठती है? भादों के महीने में। अच्छा अच्छा 84 कोस के, उसके अंदर करीब यहाँ 10,000 आदमी वेला होता है। विदेशों से आता है परिक्रमा करने के लिए। अब तो पहले पैदल करते थे, अब बहुत लोग गाड़ियों में करते हैं। हाँ सही है। ये गेट है ना, ये गेट का नाम बोलते हैं नंद जी का द्वार। जैसे मथुरा में कृष्ण का जेल में जन्म हुआ और उनके पिता टोकरी में धर के कृष्ण को गोकुल लाए, तो ऐसे 7 गेट के अंदर कृष्ण को गोकुल में दे गए। ये पहला द्वार बोलते हैं नंद बाबा का द्वार। राधे राधे बोलो। राधे राधे। हेलो। छोटी छोटी गौशाला है, पर बड़ी गौशाला है ना, वो जंगल के अंदर है, 2 किलोमीटर आगे। ये सब छोटी गौशाला है जिनके अंदर 50 गाय, 40 गाय, 20 गाय, 30 गाय ऐसी रहती है। यहाँ गोकुल के अंदर कम से कम 108 गायों की गौशाला है। ये सब घर घर के अंदर गौ बंधी हुई है ब्राह्मणों की। ये छोटा गौशाला है। बोलो गौ माता की जय। ये नंद बाबा का गांव है, यशोदा का गांव है। पर आप लोग कहोगे कि ये हमको जो आपने कुंड बताया उसी जमाने का है, उस जमाने का नहीं है। भगवान कृष्ण के जमाने को कितना बरस हो गया आपको मालूम है? 6000 वर्ष। उस समय का 3 चीज है। ये पहले कुंड कच्चा था, छोटा था, अभी उसको बड़ा सेठ लोगों ने बना दिया है। उस समय का 3 चीज कौन सा है? कि एक तो ये भूमि है, दूसरा यमुना नदी है जो कृष्ण के पांव छू करके गोकुल कृष्ण को आने का रास्ता दिया था। तीसरा है मथुरा से 20 किलोमीटर आगे है गोवर्धन पर्वत, जो भगवान ने कन्नी उमरिया पे उठाया था। बाकी मंदिर तो फूटता है, बनता है, उस जमाने का नहीं है। असली भूमि का महत्व है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाओगे रमण रेती, कृष्ण गऊ चराने के लिए गए थे ना, तो वहां मिट्टी के अंदर लोटे थे। आपको वहां लोट लगानी पड़ेगी, पर वो शाम को 4 बजे मंदिर खुलेगा, अभी बंद है। राधे राधे बोल रहा राधे हूं। राधे। उस समय ये सब जंगल था। नंद बाबा भी यहाँ झोपड़ी के अंदर रहते थे, अपनी छप्पर के अंदर रहते थे। कोई महल के अंदर नहीं रहते थे नंद बाबा। भगवान को लेकर के छप्पर पड़ा हुआ था, कच्चा मकान था। अभी यहाँ जो मंदिर है ना, वो ट्रस्ट हो गया है, तो पक्का बन गया है। बाकी असली भूमि का महत्व है। और यहाँ जंगल था, भगवान गऊ रखते थे। कितना गऊ रखते थे आपको मालूम है? 72 करोड़ गाय रहती थी नंद बाबा के टाइम में। गोकुल नायक नहीं है, 84 कोस के बीच में गोकुल बसा है। ये नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन है ना, ये सारा गोकुल ही है। मधवान, तालवान, कुदरवान, बोलावान, बिंद्रावान, भाड़ीवान, लोहवन, ये सब ठाकुर जी के गऊ चरने के जंगल बोले जाते हैं। यहाँ से कृष्ण वृंदावन के अंदर गऊ चराने के लिए गए थे, और जहाँ 16,000 गोपियों के साथ में भगवान ने रासलीला किया था ना निजवन के अंदर, वो वृंदावन में किया था। काली नाग को नाचा, गोपियों का सारी चीर चुराया, ये सारी लीला वृंदावन में भगवान ने करी थी। आज भी कृष्ण गोकुल से जाते हैं रात्रि को रासलीला करने के लिए, और शाम को रात्रि में ही वापस आ जाते हैं यहाँ, क्योंकि गोकुल के ही अंदर भगवान रहते हैं। असली भूमि का महत्व है। आप लोग झूला झुलाएंगे ना, उस समय कोई सोने चांदी के झूले नहीं थे, इसका झूला था। इसका झूला बना करके कृष्ण को झुलाया। अभी सोने चांदी के झूले हो गए। कि यहाँ यशोदा के घर में 60 साल के बाद में कृष्ण जन्म लेकर के आए थे। कितने बरस के बाद?
60 साल के बाद। 60 साल के बाद, 8 साल नहीं 60। 60 हाँ। क्योंकि यशोदा के घर में कोई लड़का का लड़की का जन्म नहीं हुआ था। वसुदेव जी जो मथुरा जेल के अंदर रहते थे ना, वो नंद बाबा के मित्र थे, दोस्त के कारण भगवान को गोकुल में यशोदा के यहाँ दे गई थी। यशोदा को बड़ी खुशी हुई, जैसे आपके घर में कोई बच्चे का जन्म होता है तो कितनी खुशी होती है। तो यशोदा को बड़ी खुशी हुई, तो उनके पास में कोई धन दौलत नहीं थी, केवल गऊ रखते थे। तो यहाँ गोकुल में गऊओं का दान किया। किसका दान किया? खुशी के अंदर। पहले इसका नाम गोकुल नहीं था, नंदग्राम था, क्योंकि यहाँ नंद बाबा रहते थे, नंद का गांव। हाँ, जब यहाँ गौओं का दान किया कृष्ण की बधाई में, खुशी के अंदर, तो इसका नाम पड़ा गौकुल, गौओं का कुल। अपन लोग दिल्ली में बोलते हैं गोकुल। पहले सब जंगल था यहाँ। ऐसे ही वृंदावन के अंदर आप लोग जाओगे, निधवन है, वो पुराना स्थान है। दूसरा जहाँ गोपियों का सारी चीज चुराया, वो पुराना स्थान है। अच्छा बाबा जी, हाँ। यहाँ पर जो अपने कान्हा जी को लेके आए थे वो जगह भी है कहीं? हाँ है ना, वहीं तो जा रहे हो आप। तो वहीं अगर आप लेके चलोगे, वहीं जो यमुना जी नीचे है, हाँ, और ऊपर मंदिर, हाँ, है। मंदिर है। असली वही मेन वही मंदिर है, वहीं भोग लगते हैं। हाँ, हाँ, और बाकी तो घर घर मंदिर बना लिए। ये आप जगह पे खड़े हो ना, ये जगह का नाम बोलते हैं नंद जी का चौक। जो आप लोग टीवी के अंदर प्रोग्राम देखते हो ना, जन्माष्टमी के टाइम पर बोलते हैं ना कि नंद के आनंद हुए, जय कन्हैया लाल की, और हाथी घोड़ा पाल की, और जय कन्हैया लाल, वो यही मनाई जाती है। और वो सामने जो मंदिर है ना, वो चंद्रावली गुजरी का मंदिर है, जो बरसाने से दही बेचने के लिए गोकुल में आया करती थी ना, तो यहाँ गोपियों से रोक करके भगवान दान मांगा करते थे। वहाँ मिट्टी है, वो मिट्टी को थोड़ा उंगली से घिस के अपने माथे से लगाना, कभी आप लोग का माथा नहीं दुखेगा, आधा शीशी का दर्द नहीं होगा। रुपया 2 रुपया 5 रुपया छूटा हो तो वहाँ चढ़ाना, और नहीं हो तो मिट्टी है ना, थोड़ा माथे से लगा के चलना है। फिर उसके बाद में यहाँ कुंज गली, दान गली, चोर गली, ये गली पड़ेंगी। उसके बाद में यहाँ नंद बाबा का घाट आएगा, जो वसुदेव जी भगवान कृष्ण को गोकुल लेके आए थे ना, यमुना नदी पार करके, तो वहाँ भगवान को विश्राम कराया था। तो वहाँ जाओ, मिट्टी को लगा करके आओ। अब जितने भी मंदिर बने हुए हैं, ये पंडा लोगों की बने हुए हैं। असली जो मेन मंदिर है ना, वो यमुना किनारे पर है। राधे राधे बोलो। राधे राधे। आ जाओ, बड़ा मेन मंदिर देखना है। कान्हा जी तो नहीं है आप? अरे नहीं, भगवान कृष्ण की 3 माँ थी। कौन कौन सी? एक ने तो जन्म दिया, यशोदा ने पाला, और तीसरी माँ कौन? पूतना, जिसने कृष्ण को दूध पिलाया। 3 माँ है कृष्ण की। दूसरा, अभी आप लोग जा रहे हो, सारी ये गली पड़ेंगी, पर गली उस समय की नहीं है। पहले कच्ची गली थी, अब ये पक्की हो गई। यहाँ कुंज गली, दान गली, मान गली, रंगीली गली, चोर गली। भगवान जो कृष्ण मक्खन का चोरी किया करते थे, इन गलियों में भाग जाते थे, पर यशोदा के हाथ नहीं आती थी। पर मैंने आपको बताया है कि ये गली बाद में बनाई हुई है, उस समय की ये पक्की गली नहीं थी। राधे राधे बोलो। राधे राधे। आ जाओ। की गुजरी और गोकुल के भगवान, और बीच में झगड़ा मच गया तो मांगे दूध दही का दान। इन्हीं गलियों के अंदर कृष्ण रोक लेते थे गोपियों को कि पहले मेरा दान दे जाओ और फिर आगे जाओ। नहीं देती थी तो उनकी मटकिन को खोल देते थे, और यशोदा के हाथ नहीं आते थे, कुंज गली, दान गलियों में भाग जाती थी। ये गली उस समय की नहीं है, पहले कच्ची गली थी, अब ये पक्की गली हो गई। गली तो वही है, हाँ, पहले पर कच्ची भूमि उस जमाने का है।
राधे राधे बोलो। राधे राधे। अब थोड़ा बंद कर लो फिर आगे। कृष्ण आवाज। लोग करना। कृष्ण आवाज। भोग 4 जगह लगते हैं। आप लोग कभी सुना है, आपने गए हैं उड़ीसा प्रांत के अंदर जगन्नाथपुरी गए है, हैं वहाँ पे। वहाँ चावल का भोग लगता है। बद्री नारायण के अंदर जाओ तो उधर चने की दाल का भोग लगता है। और गुजरात के अंदर द्वारका है, वहाँ गोला किशमिश का भोग लगता है। और यहाँ पूरे ब्रज में घूमोगे तो कृष्ण दाऊ जी का मक्खन मिश्री का भोग लगता है। पर भोग का पैसा आता है मंदिर में। ट्रस्ट मंदिर है, हजारों गऊ है, साधु है, ब्राह्मण है, रामलीला रासलीला है, सारे गोकुल के मंदिर है और भगवान का भोग लगता है। आप लोग जानते हैं कि हमारा पैसा अच्छी जगह जाता है तो एक मंदिर के अंदर यहाँ भोग लगाना पड़ता है। वहां से 2 वस्तु आप लोग को घर जाने के लिए मिलेगी। एक प्रसाद मिलेगा माखन ठोर का। कभी आप लोग श्रीनाथ जी के अंदर जाओ कि ठोर का प्रसाद वहां से मिलता है, तो यहाँ गोकुल से मिलेगा। प्रसाद को घर परिवार में बांटोगे, वो लोग का कल्याण होता है। दूसरा, वहां से एक बलदाऊ जी का पटका मिलता है मनोकामना का, 2 मिलेंगे। एक घर ले जाना पड़ता है, पूजा में रखो, पैसे की जगह रखो। कोई भी आवश्यकता पड़े तो उसको, जैसे कि आपके घर में कोई शुभ काम है, बच्चे का जन्मदिन है, कथा है, दिवाली पूजन है, कोई भी अच्छा त्योहार आवे, पहनो, आप पहनो, बाबूजी को पहनाओ। 11 महीने के अंदर बलदाऊ जी मनोकामना पूरी करते हैं। नहीं, पैसे की जगह रख लेना, पूजा में रख लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जप करना, दाऊ जी का ध्यान करोगे, 11 महीने में मनोकामना पूरी होती है। राधे राधे बोलो। राधे राधे। ये यमुना जी है, इसी को पार करके कृष्ण गोकुल आए थे ना, तो उस वो घाट मंदिर वगैरह नहीं बना वो है? घाट के सामने है मंदिर बना है, पर वो खंडर हो गया है, टूट गया है। बारिश में यहाँ से चढ़ के पूरा पानी पानी भरा था। हाँ, यहाँ रेलिंग में पानी होगा, यहाँ तक पानी भरा रहता हाँ, है। यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है हाँ। कभी कभी। यहाँ यमुना जी का आरती होता है। अच्छा। वो सामने लिखा है ना, श्री यमुना जी का आरती आरती स्थल। स्थल, हाँ। यहाँ सुबह आप लोग आओगे 7:30 बजे तो यमुना जी का आरती होता है। शाम को 7 बजे आओगे, 6:30 बजे तो यमुना जी का आरती होता है। यमुना जी श्रीनाथ जी का मंदिर है। इसका नाम बोलते हैं नंद बाबा का घाट बोलो, चाहे ठुकरानी गोविंद घाट बोलो, चाहे विश्राम घाट बोलो। तो बसदेव जी कृष्ण को गोकुल लेके आए थे ना, यही तो यहाँ विश्राम कराया था। अच्छा। इसका नाम नंद बाबा का घाट। और यही नंद बाबा ने कृष्ण की बधाई में गौओं का दान दिया, सब ब्राह्मणों को बुला करके यहाँ खुशी के अंदर। इसका नाम नंद घाट इसीलिए पड़ा है। और ये बराबर में योग माया का जन्म स्थान है। इसको एक बार दर्शन। शेरा वाली माँ जो कंस को जवाब दिया ना, मेरे को क्या मारता है, मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। योग माया का जन्म गोकुल में, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म गोकुल में, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, पर यहाँ पले थे कृष्ण गोकुल में ही। यही सब लीला करी थी गोकुल में। आगे है नंद बाबा का महल, जहाँ भगवान रहते थे, जहाँ झूला के अंदर झूलते हैं। राधे राधे बोलो।
वल्लभाचार्य जी की बैठक है, अच्छा। महाप्रभु जी का बैठक है, गोसाई जी का बैठक है। ये अपने जो पुष्टि मार्ग के वैष्णव लोग होते हैं ना, उन जो कंठी पहनते हैं उनके लिए यहाँ अंदर जाने का प्रवेश। वैसे दर्शन तो सबको होते हैं, पर इस समय बंद है। अच्छा। 4 बजे दर्शन खुलेंगे, 4:30 बजे। असली ये मंदिर है, पर ये मंदिर पहले कच्चा था, पक्का नहीं था। ये 100 वर्ष का होगा, 150 वर्ष का होगा, 200 वर्ष, पर उस समय का नहीं है। उस समय का भूमि है। यमुना जी नीचे है, ऊपर नंद बाबा का महल है। यही कृष्ण को दे गए। और जो यशोदा के घर में जो लड़की जन्मी थी ना, बदला करके ले गए थे, तो इसी जगह से ले गए। तो कंस मारने के लिए लगा, आकाश में उड़ के जवाब दिया, मेरे को क्या मारता है, मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। वही नंद का घर है, यही भगवान रहते थे, पले थे, जन्म लेकर के आए थे, और यही भगवान झूला के अंदर झूला करते थे। वो यही स्थान। आप लोग यहाँ गोकुल में किसके लिए आए हो? हम तो दर्शनों के लिए ही आए। दर्शन करने के लिए। हाँ। ऐसे यहाँ सबसे पहले कृष्ण के दर्शन करने के लिए गोकुल में कौन आए थे? शंकर जी। भोलेनाथ, शंकर जी। पर यशोदा ने उनको दर्शन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? कि मेरा जो बच्चा है ना, वो छोटा है, तेरे से डर जाएगा। भोलेनाथ 3 दिन और 3 रात्रि बैठ के यहाँ तप किया, तब यशोदा ने कृष्ण को लेके गोदी में दर्शन कराया था। पर आपको यहाँ मंदिर में कोई 3 दिन 3 रात्रि नहीं बैठना है। यहाँ पर जो कृष्ण का खेलने का जगह है, मिट्टी, वहाँ केवल आपको 2-3 मिनट बैठ के भगवान का झूला झूलाना है। दूसरा बात, आप पढ़े लिखे हैं बातों, ये ट्रस्ट मंदिर है, किसी पंडा लोग का मंदिर नहीं है। यहाँ जो भोग लगाते हैं ना, वो इसी मंदिर में लगता है। बाकी वृंदावन में भोग नहीं लगती, मथुरा में भोग नहीं लगता है। हिंदुस्तान के अंदर भोग 4 ही जगह लगते हैं, 5वीं जगह नहीं लगता है। पर यहाँ दान करोगे, भोग लगाओगे, वो किनके नाम से लगता है? इनके माता पिता के नाम से, इनके नाम से, आपका नाम और आपके पति हैं उनके नाम से लगेगा। जैसे आपकी इनकी लड़की हो, आप कौन हो? बेटी। बेटी हो ना, तो आप इनके साथ में नहीं झूलाना है, आप अलग झूला करना, क्योंकि आपकी शादी हो गई है, इसलिए आपका घर अलग है और इनका घर अलग है। तो ये झूला अलग करेंगी, और जो भी इच्छा है वो दान करना। ऐसा नहीं समझना कि कोई फोर्स है तो हमको देना ही पड़ेगा। जानते हैं अच्छी जगह जाता है, हजारों गौ ब्राह्मण साधु खाएंगे, भगवान का भोग लगेगा, ब्राह्मण को भोजन होगा। तो इसी मंदिर से, यहीं से प्रसाद और मनोकामना का जो कपड़ा है ना, कदम के पेड़ पे बांध के जाएंगे। दाऊ जी 11 महीने के अंदर मनोकामना पूरी करते हैं, और मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ खोलने नहीं आना पड़ता है, घर से हाथ जोड़ लेना पड़ता है कि हमारी दाऊ जी मनोकामना पूरी हो गई, आप मान लेना। तो बलदाऊ जी घर पे ही मान लेते हैं। और आना चाहो 2-5 बरस में तो आ सकती हो, और नहीं आना चाहो तो घर से हाथ जोड़ लेना। राधे राधे बोलो। ये नंद जी का घर है। पहले कच्चा मकान था, गोबर मिट्टी का था, अब ये ट्रस्ट हो गया है, ये सभी पक्का बन गया है। ये पहले तो बहुत बड़ा, ये तो महल था, तो बहुत दूर से दूर तक रहा होगा। ऐसा है, मैंने आपको बताया कि कृष्ण के जमाने का 3 ही चीज है, और ये सब जंगल था। ये भी मंदिर है ना, उस समय इतना बड़ा नहीं था। जो आपको महाभारत टीवी में देखा है, वो सारा स्टूडियो के अंदर बनाया हुआ है। अच्छा। ये केवल अंदर का जो पोर्शन है ना, इतना ही बड़ा नंद बाबा का मंदिर था। यहाँ झोपड़ी पड़ी हुई थी, छप्पर ऊपर पड़ा हुआ था, बरसात बरसती थी ना, तब वो पानी चुचाता था, वहाँ नंद बाबा रहते। बाबा जी, मैंने टीवी में तो नहीं, मैंने भागवतों में सुना है कि जब वो गए कंस के पास, तो यहाँ के लोग इतना रोए, यहाँ सब नदी बहने लग गई थी पानी की। सही है। यहाँ से कृष्ण गए अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के। सबसे पहले मथुरा में कंस को मारने के लिए गए, वृंदावन में रास लीला करने के लिए,
और गोवर्धन में जो कन्नी मरिया को पर्वत को धारण किया था ना, वो रज में गोवर्धन में। फिर अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के कृष्ण 4 धाम के लिए चले। उड़ीसा प्रांत जगन्नाथ जी में चावल खाने के लिए, बद्री नारायण में तप करने के लिए, और गुजरात में द्वारका है वहाँ राज्य करने के लिए। पर बोलते हैं कि एक पेड़ गोकुल लगा, डार गई जगन्नाथ, और फूल तो पूरा द्वारका, और फल लगा बद्रीनाथ। असली जो भगवान का जगह है ना, भूमि है ना, वो गोकुल। यहीं से कृष्ण सब जगह लीला करने के लिए असली इस भूमि का महत्व है। आज भी भगवान गौ चराने के लिए वृंदावन जाते हैं, रास लीला करने के लिए रात्रि में निधवन में जाते हैं, और सुबह यहाँ वापस आ जाते हैं। कृष्ण आया। विचार किया यमुना जी है, इसको पैर नहीं फुलाऊंगा तो गोकुल जाने का रास्ता नहीं देगा। तो भगवान ने पीछे से पाँव रखा। यमुना ने कृष्ण का मथुरा से यमुना जी को पार करके कन्हैया जी को लेके गए, योग माया जी को बदला करके लेके विष्णु भगवान दर्शन दिए हैं पिताजी को, हमें गोकुल पहुँचाए। अभी आज प्रेम से माथा लगाना ठाकुर जी भगवान माखन का चोरी किया ना, तो माता ने भगवान कृष्ण को बांध दिया। नंद बाबा, यशोदा जी, बलराम जी, कृष्ण जी, ये माता पिता के धर्म है। गोकुलवासी नवमी मनाते हैं। जन्माष्टमी नहीं मनाते। अष्टमी क्यों नहीं मनाते हैं? पूरे भारत वर्ष के अष्टमी के दिन रात के 12 बजे भगवान जन्म लेकर के गोकुल आए थे। हम लोग सो रहे थे, यशोदा भी सो रही थी। यशोदा को ये मालूम नहीं पड़ा कि मेरे लड़का पैदा हुआ है कि लड़की। नवमी के दिन मालूम पड़ा, तो हम लोग नवमी मनाते हैं। नवमी के दिन कंस को मालूम पड़ी कि मेरा जो बैरी है वो गोकुल के अंदर जन्म ले लिया, तो नवमी के दिन इसको भेजा कृष्ण को मारने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो नंदोत्सव मनाया जाता है, लाखों रुपए का दूध है, नहीं है, मक्खन पेड़े खूब लुटाए जा रहे थे। गोकुल में गौओं का दान किया जा रहा था। उससे ने यहाँ कृष्ण को मारने के लिए ही किया है। और भगवान को स्वयं पहचान गए कि ये कौन है। तो भगवान एक दिन के थे जब ये पूतना आई, पहचान गए थे, और पूतना को लेकर के ये आकाश में उड़ गई, भगवान को लेकर के पूतना। क्योंकि इसका आकाश राजा कंस से भी बलवान पूतना था, आकाश में लेके उड़ गई थी। और भगवान ने इसका दूध पिया, और दूध पीने के बाद में फिर इसको जंगल में मारा था। यहाँ गोकुल में नहीं मारा था, ऊपर से ही पछाड़ा था, जंगल में मारा था और दिखाया। गोपी का रूप धारण करके आई। जब भगवान ने दूध पिया तो असली वो रूप बन गया राक्षस। पंडित जी इनका भी कहीं वो जगह होगी जहाँ पूतना को मारा था? हाँ, वो जंगल में है, रमण रेती से 2 किलोमीटर आगे है। अच्छा, वो जंगल है, खेती और होने लग गई है। अच्छा, कोई मंदिर वगैरह नहीं, मंदिर वगैरह। पंडित जी अभी अपना नाम बताएंगे, क्योंकि मैं कई बार गोकुल आई और मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने सही चीज नहीं दिखाई, लेकिन पहली बार मुझे साक्षात कृष्ण भगवान मिले और इन्होंने जो चीज दिखाया बहुत सही थी। और अब कोई आए तो पंडित जी अपना नाम बताएंगे, तो इनसे आप। मेरा नाम है जमुना दास, जमुना दास शर्मा है, गोकुल का ही रहने वाला हूँ। पंडित जी आपको बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। उर्रे दीदी ती कोणती आहे जगन्नाथ